तो आज हम बात करेंगे जी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में आईसीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये आप यूं समझें कि एक साइंटिफिक मेथड है जिसके जरिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेस या उस डाटा को प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसको डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर। ठीक है, और इन सेकंड्स डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर आप इसको सेकंड्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट डू यू मीन बाय, अब इंफॉर्मेशन से यहां पे हमारे पास क्या मुराद है इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इंफॉर्मेशन से हम देखते हैं कि हमारा क्या मुराद है। इंफॉर्मेशन से मुराद हमारा ये है कि लेट सपोज एक स्टूडेंट, मतलब अगर आप 10 बच्चों के एग्जाम्स ले रहे हो, ठीक है, और वो डिफरेंट मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50 48 48 46 47 47 43 43 43 कितने स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 43 9 एंड 40 10। अब ये है आपके पास डाटा। एक तो ये है कि आप इसको खुद आप इसको अरेंज करेंगे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, लेकिन एक काम वो है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कराएंगे किससे? इलेक्ट्रॉनिकली कराएंगे मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, जिनको हम कंप्यूटर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब वो कैसे करते हैं वो एक अलग हम आगे फर्दर डिफाइन करेंगे, लेकिन जब ये डाटा इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्गेनाइज होगा, जिसके अंदर वो बता देगा हमें जी के 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 48 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने 46 गेन करने वाला जस्ट 1 स्टूडेंट है। 47 गेन करने वाले जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट जिन्होंने 47, और इसी तरह 4 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 43 का डाटा जो 43 स्कोर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने 40 स्कोर किया, लेट्स से। ठीक है, जस्ट हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये जब काम आपकी इलेक्ट्रॉनिकली आप उस मशीन से कराएंगे, तो इसका मतलब है कि उस डाटा को उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने क्या किया, प्रोसेस किया। अब जब वो प्रोसेस किया तो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि लेट्स से इसी यूजफुल इंफॉर्मेशन को अब हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई। ठीक है, जब डाटा प्रोसेस हुआ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। लेट्स से अब कम्युनिकेट डाटा कैसे होता है, आप यूं समझें कम्युनिकेशन। ठीक है, आप यूं समझें कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, लेट्स सपोज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे खड़े हैं। अब इनके पास एक फुटबॉल है जो कि वो पासन कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये पर्सन इसको देता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, इसी तरह ये बंदा इसको देगा। ठीक है, इसको देगा, इसको ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, सॉरी वो हो गया, इसको भी दे सकता है, यहां से ये डाटा इसके पास जा सकता है, इसके पास जा सकता है। अब अगर आप यहां पे देखें तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब ये क्या कर रहे हैं, उस फुटबॉल को पास ऑन कर रहे हैं। इसी तरह से जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे आगे जाके कि किस किस के कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन यानी आईसीटी हमें अलाउ करती है कि हम उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को पास ऑन करें, यानी कम्युनिकेट करें जितने भी हमारे पास चैनल्स हैं। ठीक है, जितने हमारे पास कम्युनिटी में लोग हैं, ठीक है, वो आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जो आजकल यूज कर रहे हैं, अगर आप देखें फेसबुक। ठीक है, फेसबुक हमारे पास अगर आप देखें, आप कम्युनिटी के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो ट्विटर है। ठीक है, आपके पास जो है वो लिंक्डइन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास कम्युनिटी बेस्ड आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं या आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप लोगों के साथ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब ये भी हमें आईसीटी अलाउ करती है। ठीक है, थ्रू आईसीटी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं इतनी दूर डिस्टेंस प्लेसेस पे बैठा हूं, ठीक है, बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन मेरे वीडियोस आप जो है
कहां पे बैठ के देख रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। ये आईसीटी की वजह से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, जिसके साथ अगर आप देखें तो मैं ये पिक्चर्स यूज कर रहा हूं, कलर्स यूज कर रहा हूं, बहुत सारी अपनी आवाज को यूज कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि अभी मैं आप बिल्कुल लाइव आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये डाटा जो है वो स्टोर हुआ है, ठीक है, ये डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है, यानी कम्युनिकेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, और आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी ही है हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि अलाउ करती हैं हमें, जिसमें हम डाटा स्टोर करें, डाटा को प्रोसेस करें, डाटा को ट्रांसमिट करें, ठीक है। एक एंड पे डाटा आप जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, दूसरे एंड पे आप डाटा रिसीव करते हैं इन 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 सेकंड्स। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये आईसीटी के थ्रू पॉसिबल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जनरली आईसीटी को देखें तो आईसीटी इज बेसिकली, चले हम इधर देखते हैं जी। आईसीटी जो है वो ब्लेंड है दो चीजों का, ठीक है, दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। नंबर वन है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप इसको अगर आप अलग करें तो एक आएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरी चीज है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टेलीकॉम सिर्फ मैं लिखता हूं, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर आप देखें तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप यूं समझे कि एक साइंटिफिक मेथड है हमारे पास, या मैं लिखता हूं जी साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। आप देखें एक कंप्यूटर के अंदर, अगर आप एक लैपटॉप के अंदर देखें तो कितना डाटा स्टोर होता है, कितनी मूवीज, कितनी गेम स्टोर होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्टोर इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करें साइंटिफिकली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली आप उस डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस डाटा को अरेंज भी करते हैं, आपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में सब कुछ रखा होता है, ठीक है। वो कौन अलाउ करता है आपको? डेफिनेटली आपकी मशीन आपको अलाउ करती है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप आपको अलाउ करता है कि आप उसको अरेंज करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप जो है उसके बाद उस डाटा को जो है वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब किस वजह से हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। अब अगर आपने इस डाटा को डिस्टेंस प्लेसेस पे जो है, डिस्टेंस यानी बहुत दूर इसको ट्रांसफर करना है इन सेकंड्स, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। जब आप यानी ऐसा मेथड जिसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्टेंस प्लेसेस पे सेकंड्स में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। एंड किस तरह से करते हैं? आप देखें इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन के जरिए आप अपनी आवाज या, ठीक है, अभी तो आपके पिक्चर फोन भी हैं, अपनी आवाज या अपनी पिक्चर्स, ठीक है, या आप जो है वो बहुत दूर जो है सेकंड्स के अंदर भेज सकते हैं। टेलीफोन एक चीज है, डीएसएल जो आप घर में नेट यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से केबल फाइबर आपके पास एक अदर वे है, केबल फाइबर, ठीक है, केबल्स हैं सिंपल वर्ड। ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ये अब वो सारे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो मोबाइल है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन मोबाइल है हमारे पास, यानी वायरलेस हो सकते हैं, ठीक है, वायरलेस चीज है हमारे पास। इसी तरह से आजकल अगर आप देखें पाकिस्तान में 3G 4G ये इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वो अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आती जा रही है। ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट होती है, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आती है जो कि पहली टेक्नोलॉजी से एडवांस फॉर्म होती है उसकी। तो ये बेसिकली ये सब कुछ जो पॉसिबल हो रहा है, जिसके जरिए आप कम्युनिटी के साथ इन टच हैं, ठीक है, आपको पूरी दुनिया की खबर जो है वो बड़े आप जस्ट एक इंटरनेट पे बैठ जाएं तो आप पूरी दुनिया की खबर जो है वो उस पे आपको पूरी दुनिया की खबरें आप तक पहुंच सकती हैं इन सेकंड। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी।